नमस्कार। अपने इस पत्रकारिता के जो विविध आयाम पढ़ रहे हैं, उस आयाम में अगली जो अपनी शब्दावली आ रही है, जो विषय वस्तु है, वह है संपादन। ये क्या होता है बेटा? एक होता है संपादन और एक होता है संपादक। दोनों चीजों को मैं क्लियर करूंगा आपके सामने। आपने जो समाचार लेखन पढ़ा था, समाचार लेखन पढ़ते समय आपने देखा कि इसमें अनेक द्वारपाल कार्य करते हैं। ये विशेषता पढ़ी थी, अनेक द्वारपाल कार्य करते हैं। ये चीज आपने पढ़ी थी। तो यहाँ पर द्वारपाल क्या है, ये उस समय भी मैंने आपको बताया था, विशेषताएं पढ़ाते समय भी। द्वारपाल का अर्थ होता है एक समाचार एजेंसी में कार्य करने वाले कर्मचारी। इसका अर्थ है समाचार एजेंसी में कार्य करने वाले लोग। अब यहां पर यह देखना है कि यह संपादन क्या होता है। देखिए बेटा, एक रिपोर्टर का कार्य होता है, रिपोर्टर का कार्य है कि वह समाचारों का संकलन करके उसे छापने के लिए संपादक या उप संपादक तक पहुंचाना। करके यहां ये देखना है कि संपादन क्या है। तो बेटा ये हुआ संपादन, यानी छापना। क्या है? छापना। रिपोर्टर यानी एक संवाददाता जो जगह जगह घूम फिरकर समाचारों का संकलन करता है, समाचारों को इकट्ठा करता है, उसे अपनी शैली में लिख करके छापने के लिए, उसे समाचार बनाने के लिए उप संपादक तक पहुंचाता है, संपादक तक पहुंचाता है, और संपादक, उप संपादक, सहायक संपादक, समाचार सहायक, ये सभी लोग मिलकर के इन समाचारों के चयन में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और इन समाचारों की प्रस्तुति की जिम्मेदारी लेते हैं। केवल और केवल बेटा छापना ही नहीं है संपादन का कार्य, तो क्या है, इन समाचारों की प्रस्तुति की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होती है। जो रिपोर्टिंग टीम करती है, जो रिपोर्टर करते हैं, वो रिपोर्टर तो क्या करेंगे, लोगों को जगह जगह घूम फिर करके लोगों समाचार इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन एक जो संपादक होगा, वह संपादक इन समाचारों को छाप करके, संपादित करके पाठक वर्ग तक पहुंचने के लिए समाचार पत्र को तैयार करना। तो ये हो गया संपादन। सीधी सी भाषा में यह कह सकते हैं कि एक रिपोर्टर के द्वारा उपलब्ध करवाए गए समाचारों को जब एक संपादक, उप संपादक, सहायक संपादक, समाचार संपादक के द्वारा छापकर यानी संपादित करके वितरक
के माध्यम से पाठक वर्ग तक पहुंचाता है तो उसे संपादन, यानी समाचारों का छापना ही संपादन कहलाता है। और छापने वाला क्या कहलाता है, इसे तैयार करने वाला जो होता है वो क्या होता है, संपादक कहलाता है। अब ये तो हो गया बेटा संपादन। अब यह है कि समाचार संपादन के कुछ सिद्धांत होते हैं कि एक समाचार के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। तो संपादन के सिद्धांत, सिद्धांत का मतलब क्या है बेटा, नियम। संपादन का मतलब क्या है, छापना। और सिद्धांत का मतलब नियम। इसमें क्या होता है कि एक रिपोर्टर, एक संवाददाता जगह जगह घूम फिरकर समाचारों का संकलन करता है। अब वह समाचार जो संकलित किया जाता है वह एक मर्यादा के अनुसार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक समाचार पत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है, एक समाचार पत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि एक पत्रकार, एक संवाददाता, एक रिपोर्टर समाचार संकलन करते समय, उनके लिखने के समय किन किन नियमों का पालन करता है। यानी कि रिपोर्टर द्वारा समाचारों का संकलन करते समय जिन नियमों का पालन किया जाता है, जिन नियमों का पालन करता है वे सिद्धांत कहलाते हैं, सिद्धांत कहलाते हैं। अब वे सिद्धांत होते कौन कौन से, कौन कौन से सिद्धांत हैं जो निम्न हैं, जो निम्न है। पहला है बेटा तथ्यों की स्पष्टता या शुद्धता। तथ्यों की शुद्धता यानी एक्यूरेंसी, यानी तथ्यपरकता। दूसरा इसका सिद्धांत है वस्तुपरकता। वस्तुपरकता का मतलब होता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि किस प्रकार से उसका ऑब्जर्व करता है वह। तीसरा है निष्पक्षता। तीसरा इसका सिद्धांत कौन सा है, निष्पक्षता यानी फेयरनेस। चौथा है संतुलन और पांचवा है स्रोत। तो एक समाचार के संपादन के समय जिन सिद्धांतों का पालन किया जाता है वे सिद्धांत कितने हैं, 5 सिद्धांत हैं।
कौन कौन से हैं? पहला है तथ्यों की शुद्धता, यानी कि किसी भी प्रकार के तथ्य की में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हर एक जो तथ्य है वह विशुद्ध रूप से लिखा जाना चाहिए, छापा जाना चाहिए, टंकित होना चाहिए। दूसरा है वस्तुपरकता, यानी प्रत्येक वस्तु को निष्पक्षता के साथ में प्रत्येक वस्तु का अवलोकन करना चाहिए। तीसरा है निष्पक्षता, यानी कि किसी भी पक्ष का यानी कि किसी भी समाचार को पक्षपात रहित छापना चाहिए। चौथा है संतुलन, यानी कि एक रिपोर्टर का यह दायित्व होता है कि वह समाचारों में संतुलन बनाए रखे। वह न तो किसी पक्ष का पक्षपात करे और न ही किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराए। और पांचवा है स्रोत, यानी कि एक समाचार जब तैयार होता है, एक समाचार बनता है, तो वह किस माध्यम से समाचार एजेंसी तक पहुंचता है, उसको पहुंचाने वाले सारे के सारे माध्यम क्या कहलाते हैं? स्रोत कहलाते हैं। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे तथ्यों की शुद्धता या तथ्यपरकता या एक्यूरेंसी। देखिए बेटा, किसी भी समाचार पत्र, किसी भी, पहला है अपन पढ़ रहे हैं तथ्यों की शुद्धता या तथ्यपरकता, यानी ये किसी भी जो कोई भी जो समाचार पत्र होता है, उस समाचार पत्र के जो छापने वाले होते हैं, उन छापने वाले तथ्यों का प्रामाणिक होना चाहिए। यानी सभी तथ्य क्या होने चाहिए? सभी तथ्य प्रामाणिक तथ्य होने चाहिए। घटना के लिए साक्ष्य होना चाहिए। प्रामाणिक का मतलब होता है साक्ष्य। झूठी बात को नहीं छापना चाहिए। यदि आप कोई झूठी बात छाप दोगे, उस पर कोई ऑब्जेक्शन कर देगा, किसी प्रकार की आपत्ति करेगा, तो हो सकता है आपको उसके लिए दंडित होना पड़े, आपको सजा दी जाए। तो यहाँ यह जरूरी है कि हर एक जो तथ्य है वो प्रामाणिक तथ्य होना चाहिए, जो एक समाचार की संपूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है। सूचना बिल्कुल सटीक और संपूर्ण घटना को का प्रतिनिधित्व करनी होनी चाहिए। यानी समाचार पत्र की सूचनाएं प्रामाणिक व सटीक होनी चाहिए। क्योंकि झूठे साक्ष्य समाचार पत्र में नहीं छापे जा सकते। ये बात होती है। यानी तथ्यों की शुद्धता का मतलब है कि जो भी आप समाचार छाप रहे हैं, वो समाचार बिल्कुल संपूर्णता का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। समाचार संपूर्ण घटना का उल्लेख करने वाला होना चाहिए। तो ये हो गई तथ्यों की शुद्धता। दूसरा है वस्तुपरकता। दूसरा इसका सिद्धांत क्या है? वस्तुपरकता। दूसरा है वस्तुपरकता। ऑब्जेक्टिविटी। अब इसमें क्या किया जाता है? वस्तुपरकता का संबंध इस बात से है कि कोई व्यक्ति तथ्यों को कैसे देखता है।
मैं समाचारों को किस रूप में पढ़ता हूँ, आप समाचारों को किस रूप में पढ़ते हैं। किसी विषय या मुद्दे के बारे में हमारे मस्तिष्क में पहले से ही कोई जो फिल्म बनी हुई होती है, क्या वह फिल्म इस समाचार के अनुसार साबित हो रही है। यानी जो छवियां, जो दृश्य हमारे सामने उस घटना के आ रहे हैं, उन पर खरा उतरने वाला होना चाहिए। और हम इस यथार्थ को उन छवियों के अनुरूप देखने का प्रयास करते हैं कि वस्तुपरकता का संबंध हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मूल्यों से होता है। समाचार की वस्तुपरकता का, समाचार की वस्तुपरकता का संबंध हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविधियों से होता है। एक जो समाचार होता है वो हमारा जो क्षेत्र है उस संपूर्ण क्षेत्र के घटनाक्रम को अपने हिसाब से प्रकट करता है। यानी एक पत्रकार समाचार के लिए तथ्यों का संकलन और उसे प्रस्तुत करते हुए अपने आकलन को अपनी धारणाओं और विचारों से प्रभावित नहीं होने दे, यानी कि उसे स्वतंत्र छवि के रूप में टंकित करे। तीसरा होता है बेटा निष्पक्षता। देखिए बेटा, क्या होता है कि हर समाचार के दो पहलू होते हैं, दो पक्ष होते हैं। एक पत्रकार के लिए बहुत ही जरूरी होता है कि वह निष्पक्ष रूप से समाचारों का संकलन करे। पत्रकार के लिए आवश्यक है कि वह निष्पक्ष रूप से समाचारों का संकलन करें, निष्पक्ष होकर, यानी बिना पक्षपात के। एक रिपोर्टर की निष्पक्षता समाचार पत्र की साख बनाती है। एक रिपोर्टर की निष्पक्षता समाचार पत्र की एक रिपोर्टर की जो निष्पक्षता होती है वो समाचार पत्र की साख बनाती है, अर्थात सही और गलत, सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय जैसे मसलों के बीच में उसे तटस्थ रहना चाहिए। किसी भी पक्ष के साथ में मिलकर के झूठा साक्षी नहीं बनना चाहिए। एक रिपोर्टर के बिना तथ्यों का परख किए दो लोगों, दो दलों, दो संगठनों, समूहों के बीच चल रहे घटनाक्रम के बारे में नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि मीडिया के द्वारा एक झटके में गलत तथ्य प्रस्तुत कर किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाई जा सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि हम, यानी एक रिपोर्टर यानी किसी के बारे में गलत तथ्य छाप देगा तो पूरे लोगों में, पूरे पाठक वर्ग में उस व्यक्ति के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो जाएगा। यदि आप मुझे चोर है, एक रिपोर्टर है, एक साहूकार व्यक्ति को चोर साबित कर देगा, झूठा साबित कर देगा, लिख देगा, तो पूरी दुनिया के सामने ही वह चोर और झूठा हो जाएगा। इसलिए चाहिए कि रिपोर्टर को बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। अगला है संतुलन।
अगला क्या है? संतुलन। समाचार के दो पक्ष होते हैं। रिपोर्टर को चाहिए कि वह निष्पक्ष रहकर दोनों पक्षों को समान महत्व देते हुए निष्पक्ष से बना रहकर दोनों पक्षों को समान महत्व देते हुए समाचार लिखिए, समाचार प्रस्तुत करें। किसी एक पक्ष का वह साक्षी न बने। सामान्यतः समाचार में संतुलन की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि घटना के अनेक पक्ष शामिल होते हैं और उन सब पक्षों में संतुलन बनाए रखते हुए समाचार लिखना होता है। मीडिया यानी एक रिपोर्टर, एक पत्रकार का किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए, जिससे कि मीडिया पर पक्षपात का आरोप प्रत्यारोप लग सके। जब एक मीडिया को घटना के सबूत नहीं मिल पाते हैं, तब वह किसी को दोषी साबित नहीं कर सकता, दोषी नहीं बना सकता। इसलिए जरूरी है कि एक समाचार पत्र के लिए एक रिपोर्टर का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। और पांचवा है स्रोत। बेटा, घटना के घटने के बाद किसी भी घटना के घटित होने से लेकर के उस घटना के समाचार बनने तक जो अनेक माध्यम होते हैं, उन माध्यमों में कौन कौन से साधन काम में आते हैं। यानी कि एक रिपोर्टर से लेकर के जो भाषा प्रयुक्त की जाती है, जो पीटीआई होती है, उन सबका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। एक समाचार की साख बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इसमें शामिल की गई सूचना या जानकारी का कोई स्रोत हो, और वह स्रोत इस तरह है कि सूचना या जानकारी देने का अधिकार रखता हो और सामर्थ्य रखता हो। कुछ जानकारियां बहुत ही सामान्य होते हैं, जिनके लिए स्रोतों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई सूचना सामान्य होने के दायरे से बाहर निकलती है तो विशिष्ट होती है, उसके लिए स्रोतों का होना बहुत ही जरूरी होता है। एक समाचार के लिए अनेक स्रोत होते हैं, जैसे पीटीआई है, यूएनआई है, समाचार एजेंसियां हैं, संवाददाता भी एक स्रोत होता है। लेकिन घटना के, देखिए बेटा, एक रिपोर्टर एक समाचार का नहीं हो सकता, क्योंकि घटना के घटने के समय घटित होने के समय घटना के घटित होने के समय
रिपोर्टर वहां मौजूद नहीं होता है, वह केवल तथ्यों के आधार पर ही तथ्यों व लोगों से जानकर ही समाचार तैयार करता है। इसलिए जो स्रोत होते हैं वो भाषा से लेकर के सामान्य लोगों से लेकर के घटना से के गठित होने के समय जो लोग उपस्थित होते हैं वहां से लेकर के मीडिया तक के जो लोग होते हैं वे समाचार के प्रमुख स्रोत होते हैं। तो बेटा ये हुए संपादन के सिद्धांत। 5 सिद्धांत हो गए। पहला हो गया तथ्यों की शुद्धता, दूसरा हो गया वस्तुपरकता, तीसरा हो गया निष्पक्षता, चौथा हो गया संतुलन और 5वां हो गया स्रोत। ये संपादन का टॉपिक आपका पूरा हुआ है। इसके बाद देखेंगे पत्रकारिता के अन्य आयाम। धन्यवाद।